ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में ग्रहदशा, यात्रा शकुन, छींक का फल तथा सूर्य चक्र आदि का निरूपण श्रवण करवाया था। और आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 61वें अध्याय में ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभ अशुभ फलों का संक्षिप्त विवेचन करवाएंगे, उसे आपको श्रवण करवाएंगे। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान रुद्र के पूछे जाने पर भगवान श्री हरि ने कहा, लग्न के सप्तम भाव तथा उपचय में स्थित चंद्रमा सर्वत्र मंगलकारी होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तथा पंचम और नवम भाव में स्थित चंद्रमा गुरु के सदृश गुरु के समान पूज्य होता है। हे शिव, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं हैं, आप उनके विषय में भी सुने। अश्विनी आदि 3 नक्षत्रों के एक अवस्था बनती है। अतः उन अश्विनी आदि 3 नक्षत्रों के क्रम से प्रवासावस्था, दृष्टावस्था, मृतावस्था, जयावस्था, हास्यावस्था, नतावस्था, प्रमोदावस्था, विषादावस्था, भोगावस्था, ज्वरावस्था, कंपावस्था तथा सुखावस्था, ये चंद्र की 12 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के क्रम में चंद्रमा की स्थिति होने पर क्रमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, सुख, शोक, भोग, ज्वर, कंप तथा सुख ये फल प्राप्त होते हैं। चंद्र के जन्म लग्न में होने पर तुष्टि द्वितीय भाव में रहने पर सुख हानि तृतीय भाव में रहने पर राज सम्मान, चतुर्थ भाव में कलह और पंचम भाव में रहने पर स्त्री लाभ होता है। यदि चंद्रमा षष्ठ भाव में रहता है तो धन धान्य की प्राप्ति, सप्तम भाव में रहने पर प्रेम तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने पर मनुष्य के प्राणों को संकट बना रहता है। नवम भाव में उसकी स्थिति रहने पर कोष में धन की वृद्धि होती है। 10वें स्थान में चंद्रमा के रहने पर कार्य सिद्धि, 11 भाव में होने पर विजय निश्चित है। जब वह 12 भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृत्यु है, इसमें संदेह नहीं है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इन 7 नक्षत्रों में पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा विशाखा, इन 7 नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा धनिष्ठा, इन 7 नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करनी चाहिए। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी तथा भरणी, इन 7 नक्षत्रों में उत्तर की यात्रा प्रशस्त होती है। अश्विनी, रेवती, चित्रा तथा धनिष्ठा नक्षत्र नवीन अलंकारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ हैं। मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, मूल तथा हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठादि कार्यों में शुभप्रद होते हैं। जन्म लग्न में शुक्र तथा चंद्र के रहने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में रहने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा, बुध, शुक्र तथा बृहस्पति, चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, चंद्रमा, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के रहने पर शुभ होता है। षष्ठ भाव में शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति तथा चंद्रमा शुभ हैं। इसी प्रकार अष्टम भाव में बुध और शुक्र तथा नवम भाव में स्थित
गुरु शुभ फल देने वाले हैं। जन्म के 10वें भाव में स्थित सूर्य आदि एवं चंद्रमा तथा एकादश भाव में स्थित सभी ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसे ही जन्म के 12 भाव में स्थित बुध और शुक्र सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले होते हैं। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनु के साथ वृष और मिथुन के साथ वृश्चिक राशि का योग श्रेष्ठ होता है। यह षटस्थक योग है। यह योग प्रीतिकारक होता है, इसमें संशय नहीं है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार हम यहाँ पर हम इस गरुड़ महापुराण के 61वें अध्याय को विश्राम देते हैं। कल हम आपको एक और अध्याय का इसमें श्रवण करवाएंगे। कल के अध्याय में हम आपको लग्न फल, राशियों के चर स्थिति आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने वाले योग्य प्रशस्त कार्य क्या क्या हैं उनके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।